Hello. Okay, so welcome back to our channel Doubt Expert. Hope you are all good. So आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी लाइक वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल. ठीक है ना. एक एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी के लाइक एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल. अभी हमें पता है कि हम √2, √3 और √5 कैसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर. सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है और एक स्पाइरल फॉर्म हो जाएगा. कैसे करते थे हम ड्रॉ. फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हर एक इंच पर यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करेंगे. ठीक है, अभी जो ये लाइन है यहाँ पर आप कुछ भी नंबर्स मार्क कर सकते हो. लाइक ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको जो ड्रॉ करना है वो सेम प्रोसेस फॉलो करता जाना है जो हमने सबसे पहले √2 के लिए किया था. अभी √2 के लिए हम क्या करते थे. ठीक है ना, √2 को हम कैसे लिखते थे, लाइक √2 का स्क्वायर होता था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करते थे, सबसे पहले 1 डिस्टेंस लेते थे और 1 यूनिट का यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे. सो प्रोटेक्टर लेना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कीजिएगा. ज़्यादा बड़ी लाइन यूज़ नहीं करनी, लाइन हम सिर्फ 1 इंच की ही बना लेंगे. ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो सो 1 इंच का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. कितना यूनिट है ये 1, यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है 1. सो अभी जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √2. ठीक है ना, आर्क ड्रॉ करने की नीड नहीं है क्योंकि स्पाइरल बनाना है. जब आप इसे एज अ रेडियस लेकर यहाँ पर आर्क लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2. अभी फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का और उस पर क्या करना है आपको √3. सो अभी √3 का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है ना, अब बेस आपका √2 होना चाहिए. तो √2 तो हमारे पास है. अब हम इसी पर एक परपेंडिकुलर बना देते हैं. सो अब इसको बेस मानते हुए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. करेक्ट, ये बेस माना और यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर सिर्फ 1 इंच का ही ड्रॉ करेंगे. ओके, सो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर. ठीक है ना, ये हो गया. सो ये परपेंडिकुलर आ गया. अब ये आपका 90 डिग्री हो गया, पहले ये 90 डिग्री था. अभी जब आप इसको करोगे अप्लाई तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके ये 1 यूनिट है, ये √2 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा √3. ठीक है, अभी हम इस पर फिर से एक 90 डिग्री का अप्लाई करेंगे. सो इसी 1 इंच पर अब √3 को एज अ बेस लेके कहाँ पे जाएगा 90 डिग्री, समवेयर देयर. सो इस पर आप फिर से एक 90 डिग्री 1 इंच का ही ड्रॉ करना है. ठीक है ना, 1 इंच आपका यहाँ पे आ जाएगा. तो इसको ना ऐड कर दीजिए लाइक दैट. ओके, सो अभी हम ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 1 हो गया. सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका √4. कितना आ जाएगा, √4, जो कि 2 के इक्वल होगा. इसी तरह आप फिर से ये 90 डिग्री तक हमने ड्रॉ किया था, आप फिर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर इसको ज्वाइन कर दोगे, ये आ जाएगा √5. थोड़ा सा और कर देते हैं हम 2-3 नंबर्स यहाँ पे. ठीक है, जैसे यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सो ये आपका यहाँ पे 1 इंच का ही ड्रॉ करना है क्योंकि हम सेम लेकर चल रहे हैं ना. करेक्ट, सो यहाँ से अगर आप 1 इंच का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मार्क यहाँ पे आ जाएगा, इसको ज्वाइन भी कर दीजिए. फिर से 1 यूनिट आ गया, √4 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1. सो अगर यहाँ से फिर इसे ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा √5. ठीक है, ऐसे ही आपको बढ़ते रहना है आगे. ये भी 90 डिग्री था. अब √5 को बेस लेते हुए, ये बेस कंसिडर किया ना, ये वाली लाइन इस पे ओवरलैप करनी चाहिए. ठीक है, अभी ये लाइन इस पे ओवरलैप कर रही है तो हम फिर से एक 90 डिग्री का मार्क लगा के यहाँ पे 1 इंच का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो 1 इंच का परपेंडिकुलर आपका इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे. ये फिर से 90 डिग्री हो गया, ये 1 यूनिट. √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1. सो जब आप अभी ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका √6. ठीक है, फिर से √6 को अब बेस मानते हुए इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो ये हमारा है, लाइन ओवरलैप करनी चाहिए, ये 90 डिग्री आ जाएगा. 1 इंच का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम.
सो ये आपका आ जाएगा 1 इंच का परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सो ये आ जाएगा आपका √7। क्या हो गया ये आपका √7। इसी तरह से आप फिर से आगे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये 1 यूनिट था, ये परपेंडिकुलर था। अभी आप इसको बेस लेके यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का ड्रॉ कर सकते हो। मार्क कर लिया यहाँ पे। फिर अगर इस पे आपको 90 डिग्री का 1 इंच ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 1 इंच यहाँ पे आ जाएगा, 1 इंच। सो √7 का स्क्वायर 1 का, फिर दोनों को आप फिर से ज्वाइन करोगे। सो आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास √8, ठीक है। इसी तरह फिर √8 पे आप फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। परपेंडिकुलर इसको मानना है आपको, ये यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। 1 इंच का आपको फिर से परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। ये आ गया। सो ये आ जाएगा आपका, ये वाला आ गया √9, ठीक है ना। सो इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा, ये सारे परपेंडिकुलर से। ओके, सो जिस भी से आप मिलाकर इसका रेडियस और यहाँ पर जहाँ भी आर्क लगाएंगे, जैसे यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये आपका कट करेगा 3 पर, ठीक है ना। सो √9 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप ये स्पाइरल बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये एक एक्टिविटी थी, एज इन क्वेश्चन तो मुश्किल है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम स्पाइरल किस तरह से बनाएंगे, ठीक है।